हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स पॉइंट में आरबीसी एंड सीबीसी में आपका स्वागत। मैं मनीष जोशी आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 समरूपता में सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय 11.1 जो कि थेल्स प्रमेय या फिर आधारभूत प्रमेय के नाम से ही जाना जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस प्रमेय का कथन हमें ये कहता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज का निर्माण करना है। तो त्रिभुज ये लीजिए, त्रिभुज नामकरण दे दिया ए बी और सी। तो हमारे दिया हुआ है किसी त्रिभुज की एक भुजा, मान लो एक भुजा हमारे पास है बीसी। बीसी के समांतर हमने रेखा खींच ली, बीसी के समांतर हमने रेखा खींच ली जिसका नाम हमने डी और ई दे दिया, जो ए और बी तथा ए और सी को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो शेष दो भुजाओं को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो हमें यह ज्ञात करना है इस प्रमेय में कि ए डी बट्टा डी बी और ए ई बट्टा ई सी दोनों क्या है, समान अनुपात में बराबर होंगे। तो हमारे दिया हुआ है त्रिभुज की एक भुजा। तो हमने त्रिभुज की एक भुजा कौन सी ली, बीसी। बीसी के समांतर रेखा खींची, कौन सी रेखा, डी ई, जो ए बी व ए सी को बिंदु डी व ई पर प्रतिच्छेद करती है। अब हम उसके बाद में इसमें हम क्या रचना करेंगे वो लिखेंगे। तो रचना के अंदर हमने सबसे पहले बी ई को मिला दिया और सी और डी को क्या कर दिया, मिला दिया, तथा एडी रेखा पर हमने लंब डाला। इसी प्रकार एई रेखा पर भी हमने क्या, लंब डाला। उसका नामकरण हमने एफ व जी दिया। तो रचना के अंदर हमने बी को सी से मिलाया तथा सी को डी से मिलाया। और क्या किया हमने, हमने ये किया कि एडी रेखा पर हमने लंब डाला है ई एफ का तथा ए रेखा पर हमने लंब डाला है डी जी का, यानी कि 90 डिग्री का कोण। अब हम उसके बाद में हम रचना कर दी। अब हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना हमें कि समान अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात हमें यह सिद्ध करना है कि ए डी बट्टा डी बी बराबर है ए ई बट्टा ई और सी। अब इसके बाद में हमारा लास्ट पॉइंट आता है उपपत्ति। तो हमें सबसे पहला त्रिभुज कौन सा लगा, इसके अंदर इसमें दो त्रिभुज दे रखे हैं। सबसे पहले हमें त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज डी बी ई लेना है। तो हमें उपपत्ति में यानी कि इसमें लिखेंगे समान आधार के त्रिभुजों की ऊंचाई क्या होती है, समान होती है। अर्थात सबसे पहले हमें त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो त्रिभुज ए डी उसका सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यानी कि हमें सबसे पहले त्रिभुज देखो ए डी ई, तो त्रिभुज ए डी में तो हमारा आधार ए डी हो गया और ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, ई और एफ। तो त्रिभुज में आधार वापस आते हैं इसके अंदर, त्रिभुज 1/2, तो आधार तो हमारा ए डी और ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, ई और एफ हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार इसी के अनुपात में दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज डी बी और ई है। तो हम अगेन त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, वही सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार, आधार हमारे पास है
डी बी और ऊंचाई ई और एफ। चूंकि वही समान आधार वाले त्रिभुजों की ऊंचाई समान होती है, तो ये हमें अनुपात में याद करना है। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, और इनका क्षेत्रफल हमारे पास है 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एफ और 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एफ। 1/2 से 1/2 ई एफ से ई एफ, तो हमारे पास क्या आएगा ए डी बटा डी बी। तो हमने समीकरण दे दिया एक। इसी प्रकार अब देखिए हम वापस चित्र की ओर चलेंगे, तो एक और है कि त्रिभुज ए ई डी और त्रिभुज ई बी सी का क्षेत्रफल। जैसे हमने पहले वाले के दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाला, उसी प्रकार हम त्रिभुज ए ई डी व त्रिभुज ई सी बी या ई बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम त्रिभुज ए ई डी में आधार हमारे ए ई और ऊंचाई हमारी होगी डी और जी। इसी प्रकार त्रिभुज ई सी बी में आधार हमारा ई सी और ऊंचाई वही ए के आधार पर बने त्रिभुजों की ऊंचाई क्या होती है, समान होती है। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार हमारे पास है ए ई और ऊंचाई हमारे पास क्या आ जाएगी, डी और जी। इसी प्रकार हमारा कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ई सी बी का क्षेत्रफल वही 1/2 इंटू आधार हमारा ई सी और ऊंचाई हमारा हो जाएगी डी और जी। अब यही हमें अनुपात में ज्ञात करना है, तो वही त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बटेवा त्रिभुज ई सी बी का क्षेत्रफल। तो हमारे ये क्षेत्रफल क्या है, 1/2 इंटू ए ई गुणा डी जी बटा 1/2 इंटू ई सी गुणा डी जी। डी जी से डी जी, तो हमारे पास आ गया ए ई बटा ई और सी, समीकरण नंबर 2। अब हमें समान अनुपात में विभाजित करता है, तो हमें ज्ञात करना है। तो एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है, अर्थात उनके अनुपात में क्या होते हैं, त्रिभुज समान। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, इनके बराबर है त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ई सी बी का क्षेत्रफल। तो हमारे पास इनका क्षेत्रफल आया ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी। हमें यही सिद्ध करना था। मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगला वीडियो मैं थोड़ी देर बाद में ही आपके यूट्यूब चैनल पर डालूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल है आरबीसी मैथ्स एंड सीबीसी, जो कि मैं क्लास 10वीं से 12वीं तक मैथ्स पढ़ाऊंगा। ठीक, धन्यवाद।